प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में विक्रम नाम का एक पराक्रमी राजा था। विक्रम न केवल अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपने न्याय और सत्यनिष्ठा के लिए भी पूजनीय था। एक दिन उसकी सभा में एक वृद्ध ब्राह्मण आया और उसने विक्रम से कहा, महाराज, आपके साहस की ख्याति दूर दूर तक फैली है। मैं आपके सामने एक चुनौती रखना चाहता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने राजा को बताया कि एक घने जंगल के भीतर एक रहस्यमयी देवी का मंदिर है, जहाँ सत्य की देवी रहती है। ब्राह्मण ने कहा, वहां जाने वाले को अपने चरित्र और सत्यनिष्ठा की परीक्षा देनी पड़ती है। अगर वह पास हो गया तो देवी उसे वरदान देंगी। विक्रम ने चुनौती स्वीकार की और यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल के बीच में विक्रम का सामना एक वृद्धा से हुआ, जो लकड़ी का बोझ उठाने में असमर्थ थी। विक्रम ने तुरंत उसकी मदद की। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दया दिखाई, लेकिन याद रखना, परीक्षा यहीं से शुरू होती है। विक्रम जंगल के और भीतर गया। कुछ ही देर में उसे एक चौराहा दिखा, जहां दो रास्ते थे। एक रास्ता सीधा और साफ था, जबकि दूसरा कंटीली झाड़ियों और अंधेरे से भरा था। तभी एक रहस्यमय आवाज आई, सही रास्ता चुनने के लिए बुद्धि चाहिए, ध्यान से सोचो। विक्रम ने ध्यान से सोचा और कठिन रास्ता चुना। उसने कहा, सच्चाई और न्याय के मार्ग कभी सरल नहीं होते। कठिन रास्ते पर चलते हुए वह घायल भी हुआ, लेकिन उसका हौसला कमजोर नहीं पड़ा। जंगल में आगे बढ़ते हुए विक्रम ने एक युवक को देखा, जो एक पेड़ के नीचे रो रहा था। युवक ने कहा, महाराज, मेरा पूरा परिवार भूखा है, क्या आप मुझे कुछ मदद देंगे? विक्रम ने अपनी थैली में से सोने के सिक्के निकाले और युवक को दे दिए। युवक मुस्कुराया और बोला, आपकी उदारता ही आपकी ताकत है, देवी आपका इंतजार कर रही हैं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद विक्रम एक सुंदर मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर सफेद संगमरमर से बना था और उसके चारों ओर फूलों की लताएं फैली हुई थी। मंदिर के भीतर एक दिव्य ज्योति फैली हुई थी। विक्रम ने विनम्रता से अंदर प्रवेश किया। मंदिर के गर्भगृह में सत्य की देवी की मूर्ति थी। देवी प्रकट हुई और बोली, हे विक्रम, तुमने अपनी बुद्धि, साहस, दया से तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा राज्य सदा समृद्ध और शांतिपूर्ण रहेगा। विक्रम मंदिर से लौटकर अपने राज्य आया और देवी के वरदान से अपने राज्य को पहले से भी अधिक खुशहाल बनाया। वह हमेशा याद रखता कि सच्चाई, साहस और करुणा से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है।